हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स क्लासेस। ये मेरा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर को ही मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लिया था रियल नंबर, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास फर्स्ट चैप्टर में है। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आज मैं लूँगा, उसको रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, है ना। तो जो मैंने लास्ट आपको जो टॉपिक्स बताए थे, यही जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक टॉपिक इसमें और रह गया। इसमें कि क्या है कि दो नंबर्स के लिए अगर एचसीएफ एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना, वो रिलेशन आप देखिए कि वो कौन सा है। इसमें हम कर देते हैं लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो टॉपिक कौन सा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर हमारे पास दो नंबर है, सपोज करो ए और बी, हमारे पास अगर दो नंबर है और मैं इनका निकालता हूं एचसीएफ और निकालता हूं एलसीएम, तो इनके एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो ये इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई और उनके एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई इक्वल निकल के आती है। तो ये आपके पास वेरीफाई करने के लिए इसके क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में। और एक बात समझ लीजिए, मान लो कि, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये रिजल्ट केवल दो ही नंबर्स के लिए मतलब है, ठीक है ना। तीन नंबर्स के लिए अलग इसका फॉर्मूला होता है। तीन नंबर्स में अगर तीन नंबर हो या तीन से ज्यादा नंबर हो तो ये वाला फॉर्मूला नहीं काम करता है, ठीक। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे कि जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चन इसका निकल के आता है, या तो सीधे सीधे वो कहेगा कि इस रिजल्ट को वेरीफाई करो, या फिर क्या होगा, देखो आपके पास चार क्वांटिटी यहाँ पे आपके पास है, तो वो आपको तीन क्वांटिटी दे देगा और चौथी क्वांटिटी आपसे कहेगा कि चौथी क्वांटिटी निकालो। या अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करूं, या तो हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स उसने आपको दे दिया, एक क्वांटिटी पूरी गिवन है, एचसीएफ दे दिया, तो कहेगा एलसीएम इसका फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास दो नंबर वाला रिजल्ट आपके एक्सरसाइज में इससे बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो ये वाला टॉपिक और रह गया था बस, ठीक है ना। बाकी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लेते हैं। जो जो टॉपिक्स अगर किसी क्वेश्चन में आएंगे, अगर कोई नहीं भी अभी तक आ पाया है तो उसको हम लेने के उसको मैं उस समय ले लूंगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 140 अगर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है तो आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर्स करने, उसके प्रोडक्ट के रूप में ये नंबर को लिखना है, ठीक है। तो सिंपल तरीका 140, आप इसको पहले 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14, 70 आ गया। 2 से ये 35 टाइम्स कट जाएगा, 5 7 जा 35 और ये आ गया आपका 7 1 जा 7, ठीक है। तो कितना आ गया, 140 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। चाहे ऐसा लिखिए, चाहे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, वही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसको आप प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे बेटा इसके टोटल 5 पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, ऐसे ही बाकी के जो 4 पार्ट है आप लोग ट्राई करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, बस सिंपल फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। तो इन पार्ट्स की क्या करना, प्रैक्टिस करना। अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है, किसी के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के तो मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको करवा दूंगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वही आ गया बेटा, पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना और ये जो रिजल्ट है इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना होगा, आप एचसीएफ एलसीएम जब निकाल लेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा और एक बार दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करना। दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो गया, आपका रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसके भी 3 पार्ट है, मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 26 एंड 91। पहले इनका एचसीएफ एलसीएम एक बार निकाल भी लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ का एक रिवीजन भी हो जाएगा कि कैसे निकालना था, ठीक है। 26 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 13 टू जा 26 हो गया, 91 13 7 जा कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, ठीक है। चाहे पावर के रूप में भी लिख लो इसे, 1 1 ही पावर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं देखो एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना निकल के आया, जो दोनों में कॉमन नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, और इसकी लीस्ट पावर आपको लिखनी है। तो दोनों में 1 1 पावर है तो लीस्ट पावर 1 ही मानी जाएगी। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि पहले तो जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे लिख दो। क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है ना। हाँ बस यही, ये सारे नंबर 2 13 और 7, इनके अलावा देखो 4 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। 13 तो सेम है तो उसको एक ही बार लिखना है। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है, तो मैक्सिमम पावर, सबकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो यही आपका आ गया। कितना आ जाएगा, 13 टू जा 26 और 7 से मल्टीप्लाई करनी है। 7 6 जा 42, 7 टू जा 14 और 4
18 आ गया बेटा। ये आपका HCF और LCM निकल के आ गया। अब आप क्या करें, जब इसको आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है तो आप पहले HCF इंटू LCM निकाल के देखें कितना आ रहा है। तो HCF आपके पास है 13 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 182 से, ठीक है। 13 टू 26 हो गया, 2 कैरी हो गया। 13 8 104, 104 और 2 आ गया 106, 10 कैरी हो गया, 13 1 13 और 10 हो जाएगा आपका 23, यानी कि 2366 आ गया LCM और HCF की मल्टीप्लाई। अगर मैं नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ, निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करना बेटा। नंबर है आपके पास 26 और 91, यह कर लेते हैं। चलो 26 इंटू 91 अगर मैं करता हूँ, 1 6 1 2 9 6 54, 5 9 2 18 और 5 कितना आ गया 23, आ गया 6 4 + 2 6 3 और 2 कितना आ गया 2366। तो आपने क्या देखा, जो प्रोडक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट है और LCM का जो प्रोडक्ट है वो सेम है। तो यहीं पर ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसके 2 पार्ट और है, 2 पार्ट आप लोग ट्राई करना, ठीक। थर्ड क्वेश्चन में अगर लेता हूं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF, LCM और HCF निकालना है बस, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं निकालता हूँ। तो कोई भी इसका एक पार्ट ले लेते हैं। चलो इस बार फर्स्ट ले लिया, थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 8 9 एंड 25, HCF LCM इसका निकालना है। तो पहले 8 के आपने प्राइम फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट किया, 2 2 4 2 8, ठीक है। 9 को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 3, 25 5 इंटू 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2, ठीक। HCF की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो करना क्या है, जो तीनों में कॉमन है। अब कॉमन तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसका मतलब 1 होगा भाई, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो 1। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो याद रखना HCF 1 निकल के आएगा। और अगर मैं LCM की बात करूँ तो LCM में मैंने क्या कहा आपसे, पहले सारे नंबर लिख दीजिए। आपको 2 दिखाई दे रहा है, आपको 3 दिखाई दे रहा है, आपको 5 दिखाई दे रहा है, और इनकी मैक्सिमम पावर बेटा, अब 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो यह आ जाएगा 2 2 4 2 8, 3 3 9, 5 5 25, है ना। तो 25 8 जो हो गया आपका 200, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 9, दैट मीन्स 1800, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया, LCM निकल के आ गया, ठीक। सिमिलरली इसके आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, ये आप लोग ट्राई करें और इसी मेथड से करना है। उम्मीद है मुझे पूरी कि आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में क्या है, गिवन दैट, हमको ये गिवन है, गिवन क्या है हमें कि HCF जो है 2 नंबर का, वो नंबर कौन कौन से हैं, पहला नंबर है 306 और दूसरा है 657, ठीक है। इनका HCF दे रखा है 9 और कह रहा है कि फाइंड LCM, इनका क्या करना है, LCM निकालना है, इन्हीं दोनों नंबर का LCM निकालना है, ठीक है। तो यही मैंने क्या कहा था, देखो ये जो फॉर्मूला आपके पास है इसमें 4 क्वांटिटी, ये समझ लीजिए कि दोनों नंबर दे रखे हैं, है ना, और HCF आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे कि हमको पता है कि HCF इंटू LCM, यू कैन राइट LCM इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF हमें क्या गिवन है, 9 है। LCM को थोड़ी देर के लिए चलो x लेट कर लीजिए, तो x आ गया। फर्स्ट नंबर आपका 306 और सेकेंड नंबर आपका 657, तो x की वैल्यू आ गई 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 3 27, 27 3 9 4 36, ठीक है। तो ये आ गया 34 इंटू 657, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द LCM ऑफ दीज गिवन 2 नंबर्स, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी रिजल्ट पे बेटा, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, कभी LCM पूछ लेगा, कभी फर्स्ट नंबर दे देगा तो सेकंड पूछ लेगा, बाकी के HCF LCM आपको गिवन मतलब दे देगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसे। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, 6 की पावर n जो है, जहां पर कि n एक नेचुरल नंबर है, हमें बताना है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये मतलब कभी एंड हो सकता है नहीं, पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 6 टू द पावर n हमारे पास है। अब n के सामने में मैं कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊं, जैसे कि मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लगाया तो 6 1 6 आया, आपने 2 लगाया तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, आपने 3 लगाया तो 6 का स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया 216,
एंड अप टू सो ऑन। तो वो कह रहा है कि क्या मतलब n के सामने कोई ऐसा नेचुरल नंबर हम लगाएं, सपोज 500, 600, 700, अब भाई नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, अब कहाँ तक आप लगा के देखेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि क्या नेचुरल नंबर कोई ऐसा है कि अगर मैं लगाऊं, जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना, तो क्या कभी 0 आ सकता है, यही आपको चेक करना है। तो इसके लिए कंसेप्ट आप क्या ध्यान देंगे, पहले आप ये ध्यान देंगे कि कोई भी नंबर है ना, चाहे 10, 20, 30 कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर वो 0 से एंड हो रहा है ना, तो होगा क्या, इसका एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 जरूर होगा, और भी हो सकते हैं फैक्टर्स, लेकिन 2 और 5, 2 एंड 5 ये दोनों जरूर फैक्टर होंगे। ऐसे 20 की अगर मैं बात करूं तो इसके फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 20 भी है, इसका एक फैक्टर 10 भी है ना। तो 2 और 5 जरूर होंगे, और चाहे कुछ आए आए, ठीक है, लेकिन 2 और 5 होती है, मतलब जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा होगा उसके फैक्टर 2 और 5 जरूर होंगे। अब मैं बात करता हूँ 6 टू द पावर n की, ठीक है, तो चलो इसका देखते हैं कि क्या इसके भी 2 और 5 आ रहे हैं या नहीं। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू 3, और n तो चल ही रही है बेटा होल पावर में, तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। आप जानते हैं ना ये प्रॉपर्टी होती है कि a b टू द पावर n हो, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n आपने लिखा। अब देखिए बेटा, अगर मैं इनके सामने 1 पुट करता हूँ, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर लगा सकते हो, तो 2 तो इसका फैक्टर दिख रहा है। अब 5 बीइंग अ प्राइम नंबर, 5 जो है प्राइम नंबर है, तो 3 की टेबल में तो आएगा नहीं भाई। अगर आप 1 लगाते हो तो 3 की पावर 1 3 बनेगा, 2 लगाओगे तो 3 3 जा 9 बनेगा, फिर 3 लगाओगे तो 27 हो गया, 5 नहीं बनेगा, है ना। तो आपने यहाँ देखा, तो आप लिख सकते हैं कि सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n का कोई फैक्टर नहीं है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। तो कोई मतलब n के सामने मैं कुछ भी लगा दूं यहाँ पे तो 5 नहीं आ रहा, अभी 2 आ रहा है, बल्कि मैंने क्या कहा था, जो भी नंबर 0 से एंड होगा 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब 5 इसमें है नहीं, इसलिए आप कह सकते हैं हेंस 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, कि 6 टू द पावर n कभी भी 0 डिजिट, मतलब ऐसी कोई नंबर होगा नहीं कि उसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई, पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना, एक तो ये है, और दूसरा दे रखा है 7654, अच्छा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। ये बताना है कि ये कंपोजिट तो है, लेकिन क्यों कंपोजिट है, तो वही वाली बात बेटा जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताई थी पहले लेक्चर में, कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखो हर नंबर के 2 फैक्टर तो जरूर होंगे एक्सेप्ट 1, है ना। कौन से 2 फैक्टर होंगे, एक तो नंबर वो खुद ही होता है अपना फैक्टर, और एक 1 फैक्टर होता है, लेकिन अगर आपने एक फैक्टर और निकाल दिया तो समझ लो कंपोजिट नंबर हो गए। यही हम देखेंगे कि इसका एक फैक्टर हमें और मिल जाए, एक से ज्यादा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से ज्यादा चाहिए हमें, तो एक 2 तो पहले ही पता है कि एक तो एक पूरा नंबर खुद ही अपना फैक्टर होगा और एक 1 इसका फैक्टर होगा, एक नंबर और हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कितनी टर्म्स है, टोटल टर्म कितनी है, सोचिए जरा। 4 नहीं बेटा, इसमें 2 टर्म्स है। देखो ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है ये एक टर्म मानी जाती है, और प्लस और माइनस से ही टर्म आपकी सेपरेट होती है ना। तो एक टर्म ही होगी, एक टर्म ही होगी, यानी कि कुल मिला के 2 टर्म है। और इन 2 टर्म में मैं देख रहा हूं कि 13 कॉमन है, तो आपने 13 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 1 लिख दीजिए, चलो, और प्लस का 13 की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। भाई आपने अगर 13 कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 यहाँ 1 हुआ, तो कितना आ गया 13 इंटू, अब यहाँ पर चाहे तो कैलकुलेशन करिए, 77 प्लस 1, तो कितना आ गया बेटा ये 13 इंटू 78, है ना। वैसे तो यहीं से दिख गया, देखो एक तो नंबर एक 1 फैक्टर था, अब इसका एक फैक्टर 13 भी आ गया, एक फैक्टर 78 भी आ गया। यहीं पर आप लिख सकते हैं कि गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। फिर भी मैं इसको अगर और फर्दर सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा 39 टू सा होता है ना 78, 39, बल्कि 39 और फिर ब्रेक हो जाएगा, तो 39 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 3, ठीक है। तो देखो कितने फैक्टर आ गए इसके, 13 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 13 टू जा 26 आ गया, 3 टू जा 6 इसका फैक्टर है ना, 39 इसका फैक्टर है। तो बस इतना ही लिखना है कि सिंस गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो इट इज
आ कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर होगा? एक कंपोजिट नंबर। समझ में आया? ठीक है, सेम क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसको ट्राई करें। मैं थोड़ी सी हिंट इसमें दे देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। 5 आप यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा। 5 जब कॉमन हुआ तो कितना आया? 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए कि 5 इसका एक और फैक्टर आ गया है ना, तो आप लिख सकते हैं कि गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें थोड़ा सा आपको और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कि जनरली बच्चे कहते हैं कि सर एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एचसीएफ हमें फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ आता है ना जैसे क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज या फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो कहते हैं सर वहाँ एचसीएफ निकालना होता है। मैं कहूँगा इस तरीके में आप मत जाना। ठीक है, ये छोटी क्लास में अगर 6, 7, 8 में क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन होते थे तो उसमें हमने देख लिया कि क्वेश्चन में मैक्सिमम आ रहा है तो सर एचसीएफ निकालना है ना। लेकिन आप क्या करना, आप 10th में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही आए। ये मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस आपको अगर मेथड पता है आपको देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि एचसीएफ या एलसीएम। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो एचसीएफ आएगा ना वो उन दोनों नंबरों से या तो छोटा होगा या फिर छोटे वाले नंबर के इक्वल होगा। ठीक, और एलसीएम में मैंने बताया था कि जो एलसीएम निकल के आएगा वो या तो उन दोनों नंबरों से बड़ा होगा या फिर बड़े नंबर के इक्वल होगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को ये जानने की कोशिश करें। अगर आप इतना पहुंच गए हैं कि या इसमें एलसीएम या एचसीएफ में से कोई चीज लगनी है तो आप बस ये डिसाइड देखें कि आंसर आपका उन दोनों नंबरों से बड़ा आएगा या दोनों नंबरों से छोटा आएगा। थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है ना कि इन दोनों से बड़ा ही होगा। तो अगर बड़ा आने की कोशिश हो रही हो, मतलब अगर ऐसा लग रहा हो कि बड़ा आ रहा है तो समझ लीजिए एलसीएम निकालना है, और अगर ऐसा लगे आपको कि इन दोनों नंबरों से छोटा आएगा तो क्या आ जाएगा? फिर एचसीएफ निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन में पहले आप देखना कि आंसर इन दोनों नंबरों से बड़ा आने वाला है या छोटा। क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक जो रास्ता है वो सर्कुलर है। ठीक है, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same, है ना। सोनिया एक लड़की है सोनिया और लड़का है रवि, इनको ड्राइव करते हैं अगर ये, तो सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट, मतलब सोनिया एक चक्कर जो है 18 मिनट में कंप्लीट करती है और रवि स्पीड थोड़ी ज़्यादा लेके चल रहा है तो ये कितने मिनट में? 12 मिनट में जो है 12 मिनट में ये एक राउंड कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब होगा क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब मान लो कि दोनों अगर यहीं से ही सोनिया भी और रवि दोनों जो है इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो दोनों के दोनों इस पॉइंट पे कब मिलेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, जैसे मान लो पहला चक्कर चल रहा है तो सोनिया को देखो पहला चक्कर लगाया उसने 18 मिनट में, रुकेंगे नहीं, लगातार चल रहे हो। अब रवि ने तो 12 मिनट में पहली चक्कर लगा लिया तो रवि तो पहले पहुंच जाएगा, सोनिया अभी पीछे रहेगी। फिर रवि का दूसरा चक्कर स्टार्ट हो चुका होगा तो यहाँ अभी सोनिया का पहला ही चक्कर चल रहा होगा 6 मिनट तक, है ना, क्योंकि 6 मिनट का डिफरेंस चल रहा है। तो अब जो है सोनिया मान लो यहाँ पहुंच गई तो रवि यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सोचो ये दोनों मिलेंगे कब? 18 और 12 मिनट में तो नहीं मिलेंगे, इनसे ज़्यादा ही 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे। तो सीधे सीधे मतलब क्या होगा कि हमें इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बस ये आपको डिसाइड करना है, थोड़ा सा देखना है क्वेश्चन को कि आंसर जो है इन दोनों नंबरों से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है। ठीक है, तो इतना आइडिया लग जाता है बेटा, अगर क्वेश्चन को सही से आप पढ़ेंगे तो इतना आइडिया लग जाता है। तो चलो ये पता चल गया कि आंसर बड़ा ही आने वाला है, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं हम किसका? 18 एंड 12 का। ठीक है, तो 18 को ब्रेक कर लीजिए आप, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि आपने लिखा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर, ये आ गया 2 इंटू 9, ये आ गया आपका हाँ बस सॉरी 2 इंटू 3 टू 3 का स्क्वायर। फिर अगर 12 की मैं बात करूँ तो हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, एलसीएम अगर हम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में मैंने क्या कहा, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं लिखो। आपको 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, अब इनकी क्या करनी है? मैक्सिमम पावर लिखनी है। अब 2 की मैक्सिमम पावर देखो यहाँ 2 है और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो अगर 2 2 जा 4 3 3 जा 9, यानी कि आ गया 36। दैट मीन्स
कि सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद, ठीक है। सो दे विल मीट, सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। हालांकि होगा क्या 36 मिनट में कि रवि के तो हो चुके होंगे 3, रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा? 3 राउंड रवि के कंप्लीट हो चुके होंगे। और सोनिया के कितने राउंड कंप्लीट हुए होंगे? केवल 2 राउंड कंप्लीट हुए होंगे। तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि किसके कितने कितने राउंड कंप्लीट हो गए, हमें तो बस ये देखना है कि यहाँ पर कब मिलेंगे, ठीक है। अब बेटा इसी कंसेप्ट पे और भी कई क्वेश्चन है जो इसी टाइप के हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, बताता हूँ। इस बुक में तो केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोगों को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपके पास है कि मान लो कि 3 बैल है ना, अब वो, या चलो अलार्म का ले लेते हैं। घड़ियां हैं 3, अब 3 घड़ियां क्या है कि पहली घड़ी जो है हर 2 मिनट के बाद अलार्म बज जाती है, ठीक है, हर 2 मिनट बाद इसमें अलार्म बजेगा। एक घड़ी है जो 3 मिनट के बाद जो है अलार्म बजाती है, और एक घड़ी 5 मिनट के बाद इसमें अलार्म बजता है। हर 5 मिनट के बाद इसमें अलार्म बजता है, हर 3 मिनट के बाद इसमें अलार्म बजता है, हर 2 मिनट के बाद इसमें अलार्म बजता है, ठीक है। अब मान लो कि सुबह 8 बजे जो है इन तीनों में अलार्म बजा, तीनों घड़ियों का अलार्म बज गया। अब हमें ये बताना है कि कितने बजे जो है ये इन तीनों में अलार्म बजेगा एक साथ, ठीक। तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में क्या, देखो ये देखो कब, ये 8:02 पे अलार्म बजेगा इसमें, फिर 8:04 पे, 6, ऐसी 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ही चलता रहेगा 2 मिनट में। इसमें 8:03 पे, फिर 6 मिनट पे, फिर 9 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, है ना, 15 मिनट पे, ऐसे 18 मिनट पे, और ये 8, 8:05, 8:10, 8:15, ऐसी 8:20 ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखो तीनों साथ कहाँ बज रहे हैं, देखो कहीं नहीं आ रहा। 4, 6 यहाँ 10 पे हो रहा है, 6 पे अगर यहाँ बज रहा है तो यहाँ बज ही नहीं रहा। 8 पे देखो कहीं नहीं है, 10 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आंसर इन तीनों से बड़ा ही आएगा, तो आप क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम यही आ जाएगा बेटा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि 8:30 पे। और देखना यहाँ भी जब आप 18 पहुंच गए ना, 3 मिनट का है, 18, 21 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब यहाँ बज गए 8:30, 8:30 है ना, हाफ पास्ट ऑफ 8। यहाँ पर 8:20 है, फिर 8:25, यहाँ पर भी देखो ये 8:30 पे ये भी बज रहा है। ऐसे तो 2-2 के अंतर से चल ही रहा है, तो 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, तो 8:30 पे यहाँ पर भी अलार्म बजेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके पास आएंगे अगर, तो आप लोग आराम से उसको पहले समझिए क्वेश्चन को, और यही करना है। इसी टाइप का क्या है कि जैसे लाइट वाला क्वेश्चन होता है कि कुछ 3 टाइप की लाइट दे देगा, जैसे रेड, ग्रीन और येलो। हालांकि ट्रैफिक लाइट नहीं, तीनों एक साथ जल जाएंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि, है ना, किधर जाना है और रुकना है या जाना है। तो ऐसी एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मतलब रेड है, ग्रीन और येलो लाइट है। अब इनका टाइम इंटरवल दे रखा होगा कि 2 मिनट बाद, ऐसी 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जलती हैं। अब तीनों लाइटें एक साथ जैसे जली 8 बजे, तो वही बताना होगा कि कितने मिनट के बाद ये जलेंगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक। और प्रैक्टिस करने के बाद मतलब और भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, एससीएफ की भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके पास, वो साइड बुक में आपको मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी से केवल ये है कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का। तो कोई अगर और भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के से अलग, मतलब बुक से अलग, तो आप लोग उसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.1 है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चैप्टर इसमें मतलब एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं है, क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। बस मेन क्या है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट ही क्लियर आपको लेके चलना है ना। क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, मतलब क्वेश्चन तो ये है कि हो ही जाते हैं, लेकिन ये कि एकदम देखना कि कौन सा मेथड इसमें यूज होगा। अगर वो जल्दी से कर लिया तो बहुत मतलब आप कम टाइम में क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। तो कल हम स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट 3rd लेक्चर मेरा रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें कि हम इरेशनैलिटी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी नंबर को हमें इरेशनल कैसे प्रूव करना है ना। और क्लास 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये कहूँगा कि उनके लिए भी वीडियोस में आज ही मतलब 11th और 12th क्लास की वीडियो भी चैनल पे अपने अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आज ही उनकी भी वीडियोस मैं अपलोड कर लूँ, ताकि जो बच्चे इस समय 12th में हैं उन लोगों को तो खैर काफ़ी इस समय रिवीजन की ज़रूरत है, तो कम से कम वीडियोज़ उनको अगर टाइम से मिल जाएंगी तो वो अपना रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर करना चैनल को, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।